हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन पेपर थर्ड है और ये आपको यहाँ पे जो होगा ये वीडियो फर्स्ट होगा, पार्ट 1 वीडियो होगा। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीन्स होता है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के द्वारा प्रस्तापित होता है एक निश्चित समय अंतराल में, उस कंडीशंस को, उस वातावरणिक कंडीशन को हम लोग कह देते हैं इकोलॉजिकल और या बायोटिक सक्सेशन कह देते हैं। मीन्स कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय द न्यू वंस इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन एन एरिया with time due to change in the environmental condition is called the ecological और या बायोटिक सक्सेशन। अब ये जो बायोटिक सक्सेशन होता है, इस बायोटिक सक्सेशन हमेशा जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा किस में? डेवलपमेंट होगा इन द बेयर एरिया। बेयर एरिया मीन्स होता है जो नग्न चट्टानें होती हैं वहाँ पे डेवलप होता है, और जो उस नग्न चट्टानों में जो पहले समुदाय आता है उस समुदाय को हम लोग कह देते हैं प्राइमरी कम्युनिटी कह देते हैं, कि जो एक बहुत कम विविधता को प्रदर्शित करता है। और इस बेयर रॉक से जो प्राइमरी कम्युनिटी आई उसके बाद से ये क्या होता है कि जाता है किधर की तरफ? स्टेबल की तरफ, स्थायी कम्युनिटी समुदाय की तरफ। तो उस आखिरी और स्थायी समुदाय को ही हम कह देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी बहुत मोर स्टेबल होती है, बहुत स्थायी होती है यहाँ पर। और इन दोनों के बीच की जो भी ट्रांजेक्शन अवस्थाएं होंगी, जो भी अवस्था ट्रांजेक्शन होगी, उस ट्रांजेक्शन अवस्था को हम कह देते हैं सीरियल कम्युनिटी कह देते हैं यहाँ पर। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है मेरा यहाँ पर आपसे कि यहाँ पर क्या है कि ये प्राइमरी कम्युनिटी आपके पास, ये आपके पास पीसी है, ठीक। पीसी के बाद क्या हो रहा है? सीरियल आ रहा है, एससी आ रहा है, और एससी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? सीसी आ रहा है। मीन्स प्राइमरी कम्युनिटी हुई, उसके बाद क्या हुआ कि कई वेरियस बायोटिक कम्युनिटी आती, कई वेरियस बायोटिक कम्युनिटी आएगी। जब बेयर रॉक होगा तो बेयर रॉक में क्या, सॉयल भी आएगा, वाटर भी आएगी, ह्यूमिडिटी भी कई धीरे धीरे डेवलप होंगी। यहाँ पे लाइकेंस होगा, लाइकेंस से फिर धीरे धीरे और प्लांट डेवलप होते चले जाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्या आएगा? वो प्लांट आएगा यहाँ पर। तो ये जो बीच की हैं, जितने भी ये बीच के हैं, दे आर द कॉल द सीरियल कम्युनिटी। और जो लास्ट में स्टेबल होगी, स्थायित्व होगी, उस कम्युनिटी को हम लोग कह देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह देते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर आता है कि जो कंडीशंस आती है, जो ट्रांजिशनल सीरीज ऑफ कम्युनिटी है, उसे हम कह देते हैं सीरी कहते हैं। जो ट्रांजिशन मीन संक्रमित समुदाय होता है उसे सीरी कहते हैं। अब प्लांट सक्सेशंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट सक्सेशन में क्या होता है कि जो शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं उनको रिप्लेस करके लॉन्ग लाइफ आते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी होते हैं यहाँ पर, जो पाइनियर होते हैं कम्युनिटी, वो पाइनियर कम्युनिटी कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। वो धीरे धीरे क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं। जब धीरे धीरे रिप्लेस होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग लाइफ में, जो कि एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये जो दूसरा पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इन कम्युनिटी टूवर्ड द स्टेट ऑफ द स्टेबिलिटी। मतलब प्राइमरी से तब तक परिवर्तन होता रहेगा इस कम्युनिटी में जब तक वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे नहीं पहुंच जाएगा यहाँ पर। दैट्स वन पॉइंट। फ्यूचर सीरियल कम्युनिटी कैन बी प्रेडिक्ट एज इट इज़ ए डायरेक्शनल प्रोसेस। जो सीरियल कम्युनिटी है भविष्य की, वो ये बता देती है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्सिरिक कंडीशंस पे जाएगा या हाइड्रोसिरिक कंडीशन में जाएगा या ऑक्जेलोसिरिक कंडीशंस में जाएगा, तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो यहाँ पर प्रिडिक्ट हो जाता है सीरियल कम्युनिटी से। और जो सक्सेशन होगा वो हमेशा होता है, स्टार्ट प्रोग्रेस होता है बेयर नेकेड चट्टानों से वेटनेस की तरफ, गीले की तरफ हुआ, या फिर वाटर से शुरू होता है। ये वाटर से शुरू होता है, किधर जाता है? ड्राइनेस की तरह। ड्राइनेस का मीन्स सूखे की तरफ होता है। और इसी तरह और भी कंडीशंस हमारे पास है यहाँ पर कि हम लोग कहते हैं कि जैसे आपके पास अगर ये वाटर पे हो रही है, अगर ये जल पे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसिरी कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे? हाइड्रोसिरी कहेंगे, अगर ये वाटर पे कंडीशंस हो रही हैं यहाँ पर।
और इसी तरह अगर ये यहाँ पर क्या हो रही है, सॉल्ट वाटर पे हो रही है, यहाँ पर अगर ये सॉल्ट वाटर पे हो रही है, तो जब सॉल्ट वाटर पे होगी तो इस कंडीशंस को हम लोग कह देंगे हेलो हेलो सीरी कह देंगे। यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे हेलो सीरी कह देंगे जब सॉल्ट वाटर पे कंडीशंस होगी यहीं पे। अब अगर ये एसिडिक में होगा, एट एसिडिक वाटर, अगर ये एसिडिक वाटर पे कंडीशंस होती है, यहाँ पर ये एसिडिक वाटर पे अगर होगा तो आप इसे क्या कहेंगे, ऑक्सैलोसीरी कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑक्सैलोसीरी कह देंगे यहाँ पर जब एसिडिक वाटर पे होगा। यहाँ पर अगर ये जैसे रॉक पे पाया जाएगा तो इसे हम क्या कह देंगे, लिथोसिरी कह देंगे। अगर ये रॉक पे पाया जा रहा है, चट्टानों पे पाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लिथोसिरी कंडीशंस कहलाएगी। अगर ये सैंड में पाया जा रहा है तो सैंड में पाया जाएगा, तो यहाँ पर सैंड में अगर पाया जा रहा है तो ये कहलाएगा पैज़ैमोसिरी कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा, पैज़ैमोसिरी कहलाता है अगर ये सैंड में पाया गया। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर तो ये कंडीशन है, डिफरेंट सीरी कंडीशंस फॉर्मेशंस हो रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ बायोटिक सक्सेशन। सक्सेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो हमेशा क्या होता है कि आपके पास पाया जाता है बेयर रॉक्स में पाया जाता है। बेयर रॉक्स मीन्स नग्न चट्टानों में पाया जाता है और ये हमेशा बाहर से आता है। यहाँ पर कोई भी ह्यूम्स या खाद या कुछ नहीं होगी, नो ह्यूम्स इन द ह्यूमस, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ह्यूमस नहीं होगा यहाँ पे। और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम है, बहुत ही लॉन्ग टाइम कंडीशंस होती है यहाँ पर इसको पूरा होने पे। और यहाँ पर शुरुआत में क्या आता है, सॉयल इज द एब्सेंट। सॉयल क्या होती है, वो एब्सेंट होती है भाई। जैसे बेयर रॉक्स भी, बेयर रॉक्स में कुछ नहीं है जन, यहाँ पर धीरे जब उस बेयर रॉक्स में लाइकेन्स डेवलप होंगी, ब्रायोफाइट्स डेवलप होंगे, ठीक, क्लियर। जो प्राइमरी सक्सेशन के साथ कंडीशंस आती हैं यहाँ पर कि वो प्राइमरी सक्सेशन में जो कंडीशंस होगी आपके पास बेटा, कि हम ऐसे समझते, देखिए क्या होगा प्राइमरी सक्सेशन में कि ये बेयर रॉक्स होगी, ओके, बेयर से क्या बना, लाइकेन्स बने यहाँ पर, ठीक, लाइकेन से क्या बना यहाँ पर, ब्रायो बन गए यहाँ पर, ठीक, ब्रायो से क्या हुए यहाँ पर, ग्रास आ गई यहाँ पर आपके पास, ग्रास आ गई, ठीक, ब्रास से क्या हुए यहाँ पर फॉर्मेशन हुई, ट्री हुआ यहाँ पर, ठीक, धीरे धीरे ट्री का फॉर्मेशन होने लगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ट्री से फिर क्या हुआ, ब्रॉड लीफ में बड़े लीफ वाले क्या हुआ, प्लांट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है, कोई बाहर से नहीं आया, कम फ्रॉम, ये सब बाहर से आया, कम फ्रॉम द आउटसाइड। बेयर राइट में लाइकोन बना, लाइकेन से क्या हुआ, ग्रासेस यहाँ पे डेवलप हुई, ग्रास से फिर क्या हुई, यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग ट्रीज बनी, ट्री से फिर क्या बनी, ब्रॉड से ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो प्रोसेस है बहुत धीमा प्रोसेस होता है, टेकिंग द लॉन्ग टाइम, कहते द 1000 ईयर्स, यहाँ पे 1000 साल लेता है यहाँ पर। और ये जो कंडीशंस है जनरली बहुत ही स्लो प्रोसेस होते, बहुत ही धीरे होती है। ये उन जगह में पाई जाती जहाँ पर पहले से कोई भी समुदाय नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर। अब आपके पास आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, सक्सेशन की अकस इन डिन्यूड एरियाज। डिन्यूड एरियाज मीन्स जो पहले से वहाँ पे थे, किसी कारण वहाँ पर क्या हो गया कि एक सक्सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, प्रीवियस टाइम में जो वेजिटेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब डिस्ट्रॉय हो गया बाय ड्यू टू द नेचुरल या ड्यू टू द आर्टिफिशियल कॉजेज, यहाँ पर कंडीशंस पे है, ठीक, तो हो गया, तो उस जगह पर वहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है और बहुत तेज होगा, क्योंकि वेयर इज द ऑल्सो प्रेजेंट द ह्यूमस, ठीक, वहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होगी यहाँ पर।
और इन्वायरमेंटल फेवर्स हो गए यहाँ पे बिगनिंग द, बहुत ही कम टाइम लेगा, लगभग 50 से 200 साल से हो गए यहाँ पर। क्लियर। ह्यूम इज प्रेजेंट फ्रॉम द एवरी बिगनिंग, वो बिगनिंग से प्रेजेंट होगा ह्यूम यहाँ वहाँ पर। तो कंडीशंस ये आ रही है यहाँ पर। क्लियर हो क्या? अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं यहाँ पर, कि जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट। यहाँ पर रिप्लेसमेंट के आधार पर हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, कंडीशंस क्या। अब यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट, कम्युनिटी के हटाने को उसके आधार पर दो टाइप, ऑटोजेनिक होता है या एलोजेनिक होता है। ऑटोजेनिक कहने का मीन्स है कि आफ्टर द सक्सेशन द कंपनी रिएक्ट विद इन्वायरमेंट। आफ्टर द सक्सेशन के पश्चात जो कम्युनिटी होती है रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है? इन्वायरमेंट के साथ, और मॉडिफाई होती है इट एंड इज रिप्लेस बाय द न्यू कम्युनिटी। उसकी जगह हट के कौन आ जाती? नहीं। मीन्स कि जो इसमें प्रिंसिपल फोर्स है चेंज का, कम फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के अंदर से आता है, ना कि बाहर से नहीं आएगा। प्रिंसिपल फोर्स है, मीन्स सक्सेशन जो होगा वो हो रहा है, कह सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस ब्रॉट अबाउट द ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ। खुद ही ऑर्गेनिज्म का द्वारा जो प्रिंसिपल फोर्स है चेंजेस का, वो आ रहा कम फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। यहाँ पर मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि कोई एबेंडेंट एग्रीकल्चर्स है जिसमें खेती नहीं हो रही एग्रीकल्चर लैंड पे, फील्ड पे, तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होंगे? मैच्योर फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा ओवर द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय बाद जहाँ पे खेती नहीं हो रही है, धीरे धीरे आप उसको छोड़ दिया 8-10 साल 6 साल के लिए, 8-9-10 साल के लिए, तो धीरे देखेंगे आपको वहाँ पे ट्रीज का एक फॉर्मेशन हो जाएगा, मैच्योर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है यहाँ पर, कि द सक्सेशन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज ब्रॉट अबाउट द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द कम्युनिटी। एक्सटर्नल टू कम्युनिटी का मीन्स कहना है कि एक्सटर्नल फोर्स में मीन्स कहने का मीन्स है क्लाइमेटिक चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर्स होना यहाँ पर। क्लियर हो गया? या मैसिव डिस्टर्बेंस होना और अदर फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो होंगी, वो क्या हो रहा है? वो डेवलप वो कॉज कर रहे हैं, किसको कॉज कर रहे हैं? एलोजेनिक सक्सेशन को। मीन्स ऑटोजेनिक सक्सेशन में जो प्रिंसिपल फोर्स है चेंज का, वो विद इन द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के अंदर से, ऑटो मीन सेल्फ है, जेनिक वो सेल्फ फोर्स जो है, वो जो फोर्स है सेल्फ मीन्स कहते हैं कि विद इन द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के अंदर। जबकि एलोजेनिक में जो कम्युनिटी को चेंजेस के लिए फोर्स है, वो फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है, कि जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, चेंज इन द टेम्परेचर्स हुए, मैसिव डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पर, और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, कंडीशन वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्क्राइब द या शॉर्ट नोट्स ऑन द हाइड्रोसीरी या एक्सप्लेन द हाइड्रोसीरी। तो जो हाइड्रोसीरी है प्राइमरी सक्सेशन की धीरे धीरे जैसे डेवलप हो रहा है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोसीरी का मीन्स होता है सक्सेशन दैट डेवलप इन ए पॉन्ड और या लेक। ये मैं आपको पहले ही बताऊँ, जो वाटर के अंदर होगा उसको हाइड्रोसीरी कहेंगे यहाँ पर। क्लियर? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर है यहाँ पर। आप देखेंगे पहले जो स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन है, ये पाइनियर कम्युनिटी हो गई। उसके बाद क्या हो गया? लास्ट में क्या आया बेटा? फॉरेस्ट कम्युनिटी आई यहाँ पर। लास्ट में क्या डेवलप हुई? फॉर्मेशन, वो फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। मीन्स कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो कंडीशंस आ रही है कि ये कौन सी कम्युनिटी है? ये कम्युनिटी है पाइनियर कम्युनिटी है, ठीक। और ये जो कम्युनिटी है ये कम्युनिटी है क्लाइमैक्स है यहाँ पर कहेंगे, इसको हम लोग क्लाइमैक्स कह देंगे यहाँ पर। ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है यहाँ पर, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। क्लियर?
और ये क्या है, पायनियर कम्युनिटी है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये जो पायनियर कम्युनिटी है कॉज हो रही है तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या है, पायनियर कम्युनिटी है। और जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट क्या हो गया आपके पास, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो कंडीशन आपके पास है क्लाइमैक्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और ये जितनी भी बीच की हैं यहाँ पर वुडलैंड तक, यहाँ पर तो जितनी भी वुडलैंड तक है यहाँ पर, ये क्या कहलाती हैं, सीरल कहलाती हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा था, ठीक। इनको आपने क्या कह दिया, सीरल कह दिया यहाँ पर, ठीक है। मीन्स कि ऊपर क्या है वो पायनियर कम्युनिटी है, और लास्ट में क्या है यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो ऊपर पायनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन, लास्ट में क्या है क्लाइमैक्स। और जो बीच की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब स्टेजेस कहलाती हैं, क्या कहलाती है, सीरल कम्युनिटी कहलाती हैं। यहाँ पर सीरल कम्युनिटी कहलाएंगी यहाँ पर, ठीक है। सीरियल कम्युनिटी कहलाएंगे यहाँ पर, कंडीशंस आती है, राइज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी कम्युनिटी होती है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन होती है, वो प्राइमरी कम्युनिटी में कौन आते हैं, डायटम्स आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं यहाँ पर। क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है उसके बाद इस पे जो स्टेज आती है, नेक्स्ट वन आती है यहाँ पर, रूटेड सबमर्ज, ऑल द मड बिल्ड अप, द वाटर बिकम द शैलो अलाउइंग द रूटेड प्लांट्स टू ग्रो। मतलब कि जो कंडीशंस आ रही है कि धीरे धीरे तालाब होगा, उसमें मिट्टी नीचे आएगी सतह पे, जब मिट्टी आएगी सतह पे तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर बिकम शैलोअर, जिससे कि वहाँ पे रूटेड प्लांट्स क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे। जैसे हाइड्रा हुआ, वालेस्नेरिया हुआ, कारा हुआ यहाँ पर, और यूट्रिकुलेरिया हुआ। क्लियर? अब जैसे जैसे ये रूटेड फ्लोट, नेक्स्ट वन स्टेज आती है इसमें रूटेड फ्लोटिंग, जब डेप्थ ऑफ वाटर क्या होगी, अबाउट द 4 to 8 फीट रह जाएगी। जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो रह जाएगी 4 to 8 फीट रह जाएगी यहाँ पर। लीव एंकर्ड प्लान आ जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, जैसे निम्फिया हुआ, ट्रैपा हुआ, नीलम्बो हुआ यहाँ पर, तो ये रूटेड फ्लोटिंग प्लांट आ जाएंगे, ये तैरने वाले आ जाएंगे। जो रूटेड होगी वहाँ पर उनकी रूटेड क्या होगी, लगी होगी यहाँ पर, कह सकते हैं हम। यहाँ पर निम्फिया, ट्रैपा हुआ, नीलम्बो हुआ, वॉल्फिया हुआ, पिस्टिया हुआ। और उसके बाद आता है रीड स्वैम्प स्टेज। इस रीड स्वैम्प स्टेज को हम लोग कहते हैं एम्फीबियस कहते हैं, मतलब कि जो सेडिमेंटेशन है वो आउट होगा, आउट ऑफ द वाटर टू फॉर्म द वाटर लोजेड सॉइल। वाटर लोजेड होगी सॉइल्स यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं, ठीक। रीडेड ग्रासेस एंड सेजो कॉलोनीज फॉर्म द रीड मास, वो रीड मास का फॉर्मेशन करेंगे। द रूट बाइंड द मड टुगेदर फॉर्म द सेमी सॉलिड सॉइल। रूट जो होगी वो बाइंड हो जाएगी किसके साथ, मड के साथ, और फॉर्मेशन करेगी सेमी सॉलिड सॉइल का, और इंक्रीज करेगी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा तो वाटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो कम होने लगता है। यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं सर्वाइव, ये दोनों में सर्वाइव करेंगे, टेरिस्टाइल भी करेंगे, वाटर भी करेंगे, इसीलिए इनको रीड स्वैम्प स्टेज कहा जाता है, इसीलिए इनको एम्फीबियस स्टेज भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पर वेज मीडिया स्टेजेस कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वन है, या कहीं कहीं लिखा रहता है सैडोमैडो स्टेज लिखा रहता है, यहाँ पर कहते हैं। सैडोमैडो में क्या होता है कि जो जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन फास्ट होगा, जब ट्रांसपायरेशन फास्ट होगा, इंक्रीज होगा, तो रूट जब पानी कम होता जाएगा, पानी कम होगा तो वहाँ पे मड ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा। जब मड फॉर्मेशन हो जाएगा तो रूट उसके साथ क्या होगी, वो अटैच हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी यहाँ पर,
सॉइल के साथ, तो जिससे कि वहाँ पर फॉर्मेशंस होने लगेंगे, प्लांट का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट का फॉर्मेशंस होने लगेगा। जैसे आपके पास क्या है, कैरेक्स है यहाँ पर। अब उसके बाद आता है वुडलैंड स्टेजेस। वुडलैंड में पहले आएंगे वुड श्रब आएंगे यहाँ पर, जो कि टॉलरेट करने की जिनमें क्षमता हो वाटर लॉजिंग, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, पानी भरा होगा। तो पानी भरा होने के कारण क्या होगा, जो वाटर लॉजेड सॉइल्स है, उस वाटर लॉजेड सॉइल्स पे क्या होगा कि वो सड़ने से जो उस पानी भराव को सह सके। अगर नहीं सह पाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही सॉइल ड्राई होती है वहाँ पर वुडलैंड स्टेज पे, तो मोर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज फर्स्ट हर्ब आएंगे, फिर उनको रिप्लेस करके मार्शी वेजिटेशन आएंगे, जो श्रब आएगा। जब सब आएगा यहाँ पर, ठीक, वो रिप्लेस कर देगा। और इनको लास्ट में जो रिप्लेस करेगा शर्ब को, वो रिप्लेस करेंगे ट्रीज रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। कहते हैं द फर्स्ट हर्ब रिप्लेस द मार्श वेजिटेशन, देन सर्ब रिप्लेस द हर्ब, इवेंचुअली ट्री रिप्लेस द श्रब। जैसे एलिनस हुआ, पॉपुलस हुआ, यहाँ पर कंडीशंस आती है ठीक। और लास्ट वन जो आएगा ट्री या फॉरेस्ट स्टेज आएगा, दैट वन इज क्लाइमैक्स and self-sustainable stages of the succession। self-sustainable stages है यहाँ पर, मतलब कि trees and shrubs of the woodland stage disappear। the tree and shrub of the woodland stages क्या होगी, वो disappear हो जाएंगी। तो climax forest होगा, वो डिपेंड अपॉन करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा वो वहाँ के वातावरण के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा ट्रीज़ का या फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्टेज होगी, लास्ट स्टेज होगी, इसको स्टेज को हम बोलते क्लाइमैक्स बोलते हैं, जो कि एक स्टेबल कम्युनिटी है जिसमें कि सेल्फ सस्टेनेबल की क्षमता होती है यहाँ पर। और इसके एग्जाम्पल जैसे एसर है, क्वेरकस है, यहाँ पर कंडीशंस कह सकते हैं यहाँ पर एटसेट्रा, और भी जितने भी फॉरेस्ट है वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। दैट वन इज द एंड ऑफ द योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। भले इकोलॉजिकल सक्सेशन में फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड गिव द हाइड्रोसिरी। हाइड्रोसिरी के बारे में बताइए ये, और इसके या फिर आता है एक्जीरोसिरी। एक्जीरोसिरी का जो होगा वो पार्ट 2 होगा, वो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा यहाँ पर हमारे पास, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा यहाँ पर। क्लियर, इतना आगे समझ में।